Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इंगेज। आज का हमारा है वीडियो सभी लीडर्स के लिए, चाहे वो किसी कंपनी से क्यों ना है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध रखते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वो बताने जा रहा हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आप सभी को एक एक करके कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या है और उसका मकसद क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको ये नहीं पता है और उनके साथ धोखा हो जाता है। तो आप सभी यदि नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को गाइडलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में गाइडलाइन है क्या और काम किस तरीके से करता है। और इसी वीडियो में मैं आप सभी को इस गाइडलाइन का हिंदी में पीडीएफ फाइल दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं और तो कहीं भी कभी भी किसी को पढ़वा सकते हैं और समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमारी कंपनी गाइडलाइन को फुलफिल करती है। यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, इस वीडियो फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी को ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप ब्राउजर में टाइप करिए networkmarketinghindy.com। आप जैसे ही टाइप करेंगे networkmarketinghindy.com तो ये सबसे पहला वेबसाइट आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक करिए। अब ये हम networkmarketinghindy.com के होम पेज पे आ गए हैं। networkmarketinghindy.com डायरेक्ट सेलिंग की एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी बहुत सारी चीजें और बिल्कुल हिंदी में और वो भी फ्री मिलती हैं। तो आप इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहिए। उस पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए जो सबसे पहला आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन इन हिंदी 2020 पीडीएफ फाइल डाउनलोड नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइन। यदि यह आर्टिकल आपको यहाँ पर शो नहीं करता है तो आप सिंपली यहाँ जो सर्च आइकन दिख रहा है आपको सर्च करिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। आप जैसे ही सर्च करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एकमात्र वो आर्टिकल आ जाएगा जिस चैनल को आप ढूंढ रहे हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करिए। आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस आर्टिकल के आप मेन पेज पे आ जाएंगे। देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या है और कब लॉन्च हुआ था और किस लिए लॉन्च किया गया था। इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप सिंपली जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी को डाउनलोड नाउ गाइडलाइन पीडीएफ फाइल, देखिए डाउनलोड नाउ गाइडलाइन पीडीएफ फाइल। आप सिंपली इस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगी और आपके सामने गाइडलाइन का पीडीएफ फाइल शो करने लगेगा। सिंपली आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ क्लिक करिए डाउनलोड। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये मोबाइल में या फिर लैपटॉप में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो रहा है और बहुत फास्ट डाउनलोड हो रहा है क्योंकि मेरा नेट तो फास्ट चल रहा है। देख सकते हैं आप सभी ये फाइल डाउनलोड हो गई। ये पूरी गाइडलाइन का है, ये पूरी गाइडलाइन का पीडीएफ फाइल है जो कि पूर्णतः हिंदी में है। जो कोई भी फ्रेशर हो, चाहे कितना कम पढ़ा लिखा कोई भी आदमी हो, पढ़ सकता है, समझ सकता है अच्छे तरीके से कि वास्तव में गाइडलाइन क्या है। ये सबके लिए जरूरी है। आप इसको अपने मोबाइल में रखिए और यूज करिए। ये परिभाषा है गाइडलाइन की, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है और ये डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के गुण कौन कौन से होने चाहिए। यहाँ से बताऊंगा मैं आप सभी को कि कंपनी में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार अगर कंपनी में ये गुण नहीं है तो यह एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग के अधीन ना आकर पिरामिड स्कीम कहा जाएगी। आप इसको ध्यान से पढ़िए। कंपनी में पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए कि इतने लोग को ज्वाइन कराने के बाद पैसा दिया जाएगा। अगर कंपनी पहले ही ये बताती है तो वो पिरामिड स्कीम है, क्योंकि रेफरल इनकम नीचे जुड़ने वाले लोगों की बिक्री पर निर्भर करती है। उसके अनुसार कुछ प्रतिशत मुनाफा तय होता है, इसलिए पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि नया डायरेक्ट सेलर कितना बिक्री करेगा। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से निश्चित रूप से प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री की उम्मीद नहीं कर सकते। यह डायरेक्ट सेलर पर निर्भर करता है कि वह कितनी बिक्री कर सकता है, इसलिए कंपनी मात्रा और राशि अनुसार निश्चित बिक्री पर डायरेक्ट सेलर के लिए तय नहीं कर सकती।
नेक्स्ट है वो है कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की फीस किसी भी नाम से नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलर को कंपनी से सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस लेने के पैसे देने होते हैं। कंपनी एंट्री फीस लेती है तो वो भी गैर कानूनी है। यदि कंपनी किट देती है तो भी गैर कानूनी है। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को समय अवधि देती है जिससे वह कभी भी कंपनी छोड़ सकता है और किसी भी तरह का रिफंड उसका बकाया नहीं रहेगा। डायरेक्ट सेलर के कहने पर कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस को वापस लेना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट या सर्विस बेचने योग्य रहती है तो। नेक्स्ट है वही कंपनी को डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ताओं से आने वाली समस्याओं का सुझाव जल्द से जल्द करना होगा। अब नेक्स्ट देख सकते हैं रिम्यूनरेशन सिस्टम। कंपनी को पहले ही अपने प्रोडक्ट सेलर के साथ इनकम प्लान और किस प्रकार की कमीशन मिलेगा ये बताना होगा। कंपनी को पहले ही किस तरह और कितना पे आउट है इस पर पूरी तरह जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट है कंपनी पहले से निश्चित नहीं कर सकती कि इतने लोगों को जोड़ने पर इतना पैसा मिलेगा। ऐसा करने वाली कंपनी पिरामिड स्कीम है, वो इलीगल है। डायरेक्ट सेलर की प्राथमिकता कमाई और उनके नेटवर्क के द्वारा किए जाने वाली प्रोडक्ट और सर्विस की बिक्री पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी को डायरेक्ट सेलर को कितना कमीशन किस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री पर मिलेगा पूरा प्लान पहले ही बताना होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की स्थापना के लिए शर्तें क्या क्या नियम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू होने के 90 दिनों में इन शर्तों और प्रक्रिया का पूरा करना होगा। कंपनी को सबसे पहले भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना होगा। कंपनी को अपने रीडर्स और डायरेक्ट सेलर के लिए एक मीटिंग करनी होगी जिसमें उसे कंपनी की सारी जानकारी बिजनेस प्लान के साथ सटीक ढंग से समझानी होगी जिससे वे डायरेक्ट सेलर नए डायरेक्ट सेलर को समझा सके। नेक्स्ट है कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के सारे अधिकार और कर्तव्य बताने होंगे। नेक्स्ट कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर की सारी बकाया राशि को चुकाना होगा। कंपनी को डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट या सर्विस न बिकने पर रिफंड प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी जिससे कंपनी वापस प्रोडक्ट लेगी और पैसा देगी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के 30 दिन तक ही मुमकिन है। यानी कि 30 दिन के अंदर कोई प्रोडक्ट है वो वापस हो सकता है। ये बात जानिए आपसे भी। नेक्स्ट है कंपनी को डायरेक्ट सेलर को एक कूलिंग ऑफ समय बताना होगा जब डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट या सर्विस वापस देना चाहता हो और वो प्रोडक्ट कूलिंग ऑफ अवधि में ही खरीदा गया हो। कंपनी के प्रबंध और अध्यक्ष पदों पर मौजूद लोगों में किसी प्रकार का दंडनीय अपराध का मामला पिछले 5 साल तक किसी भी कोर्ट में ना रहा हो। नेक्स्ट है कंपनी का अपने राज्य में क्षेत्राधिकारी कार्यालय होना जरूरी है जहां से सभी प्रोडक्ट या सर्विस का लेन देन और समस्याओं का निवारण हो सके। यानी कि कंपनी का हर राज्य में उसका कार्यालय होना चाहिए जहां से सभी प्रोडक्ट या सर्विस का लेन देन कर सके या उसका निवारण कर सके। धारा 3 है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलाने के लिए शर्तें। इसमें पहला है कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस की पहचान की जिम्मेदारी मालिक, ट्रेडमार्क, चिन्ह सेवा चिन्ह और अन्य पहचान चिन्ह के लाइसेंस धारकों की होगी। कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेलर के लिए पहचान पत्र जारी करना होगा। कंपनी को स्वयं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस संपर्क सूत्र, कीमत, इनकम प्लान, डायरेक्ट सेलर की पूरी जानकारी रखनी होगी। कंपनी को समय समय पर अपने डायरेक्ट सेलर की जानकारी अपडेट करनी होगी और संभालनी होगी। डायरेक्ट सेलर की जानकारी सब में सत्यापित पता प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, पैन की जानकारी शामिल होनी चाहिए। कंपनी की खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कंपनी के संपर्क सूत्र, प्रबंध, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट, कीमत, इनकम प्लान, कंपनी की नीति होनी चाहिए। इस वेबसाइट के सहारे 45 दिन में डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ता की समस्या का समाधान होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को कमीशन, बिक्री, बोनस, खरीदी समेत व्यापार की जानकारी समय समय पर देनी होगी। नेक्स्ट है कंपनी को डायरेक्ट सेलर पर मासिक निगरानी रखनी होगी जिसमें कितनी खरीदारी हुई इस पर नजर रखी जाएगी। अगर खरीदारी की राशि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स सीमा से ज्यादा होगी तो डायरेक्ट सेलर को वैट भुगतान के लिए सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गलत, अधूरी जानकारी और लालच देकर कंपनी में डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। कंपनी डायरेक्ट सेलर से ऐसे वादे नहीं कर सकती जिनके पूरे होने की 100% उम्मीद ना हो।
यानी कि कंपनी झूठे सपने दिखाकर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकती। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाई को गलत तरीके से और बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर सकती। कंपनी इनकम प्लान और प्रोडक्ट या सर्विस का भ्रमित बखान नहीं कर सकती। नेक्स्ट देख सकते हैं आप सभी, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को भी गलत तरीके से और भ्रमित करके कंपनी को दर्शाने का अधिकार नहीं दे सकती। धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अतर्क संगत या गैर कानूनी तरीके से कंपनी और डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री और नए डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। डायरेक्ट सेलर से कोई लाभ उपलब्ध करवाने, एंट्री फीस, नवीनीकरण फीस या फिर डायरेक्ट सेल के लिए उपकरण लाने के नाम पर कंपनी पैसा नहीं ले सकती। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद पर ही पैसा लेती है। कंपनी किसी प्रकार की एंट्री फीस, रेन्युअल फीस या डायरेक्ट सेलिंग के लिए उपकरण यानी कि किट वगैरह नहीं दे सकती। ये इलीगल है। आप चाहे तो इसका विरोध कर सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। बस याद रखिए, डायरेक्ट सेलर को कंपनी में किसी को जोड़ने पर पैसा नहीं दे सकती। कंपनी पैसा नए डायरेक्ट सेलर द्वारा की गई प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री पर ही कुछ प्रतिशत दे सकती है। कंपनी मासिक रूप से अंशदान या नवीनीकरण फीस नहीं ले सकती। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर द्वारा बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणाली की जिम्मेदारी होगी, चाहे उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जोड़ा गया हो। धारा 4 देख सकते हैं आप सभी, डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच डायरेक्ट सेलिंग पर समझौता। हर कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक समझौता करना होगा। इस समझौते को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। डायरेक्ट सेलर और कंपनी के अधिकार और दायित्व इन दिशा निर्देशों के अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अधिकार और दायित्व भी शामिल होंगे। यह समझौता लिखित में होगा जिसमें भागीदारी की मुख्य परिभाषा को बताया गया है। कंपनी डायरेक्ट सेलर को निश्चित इकाई में प्रोडक्ट या सर्विस को निश्चित समय सीमा में खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कंपनी डायरेक्ट सेलर को समय सीमा देगी जिसमें वह खरीदा हुआ प्रोडक्ट सर्विस को वापस देकर अपना पैसा रिफंड ले सकता है। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को नोटिस के साथ समझौता संवाद करेगी। जब डायरेक्ट सेलर जोड़ने के बाद 2 साल तक कोई भी प्रोडक्ट सर्विस बिक्री नहीं करता है। कंपनी के पास पूरी नीति होनी चाहिए जिसमें डायरेक्ट सेलर द्वारा खरीदे प्रोडक्ट की बिक्री ना होने पर डायरेक्ट सेलर उस प्रोडक्ट को कंपनी को वापस दे सके, अगर प्रोडक्ट बेचने योग्य रहता है तो। धारा 5 डायरेक्ट सेलर के कर्तव्य। डायरेक्ट सेलर बिक्री के समय अपना पहचान पत्र साथ लेकर जाए। वही डायरेक्ट सेलर को बिना नियुक्ति अनुमति उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट सेलर को बिक्री से पहले अपने उपभोक्ता के किए बिना ही खुद की पहचान, कंपनी की पहचान, प्रोडक्ट या सर्विस की सजता और स्पष्ट रूप में देनी चाहिए। डायरेक्ट सेलर को उपभोक्ता को प्रोडक्ट या सर्विस मूल्य, भुगतान, वापसी, गारंटी की शर्तें बिक्री के बाद की सेवाओं में स्पष्ट रूप से बताया होना चाहिए। बिक्री के समय उपभोक्ता को निम्न जानकारी दें। डायरेक्ट सेलर को अपना नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेलीफोन नंबर और कंपनी की जानकारी, उपभोक्ता को दिए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस का विवरण, लेन देन से पहले कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की वापसी नीति की पूरी जानकारी, ऑर्डर की तारीख, उपभोक्ता द्वारा दी गई कुल राशि, बिल और रसीद सहित समय और जगह जहां प्रोडक्ट या सर्विस का विवरण किया गया हो और डिलीवरी किया गया हो, प्रोडक्ट या सर्विस को रद्द करने का अधिकार और अगर प्रोडक्ट बेचने के हो तो रिफंड प्रक्रिया की जानकारी, समस्या का निवारण करने की प्रक्रिया की जानकारी। डायरेक्ट सेलर के पास खुद का लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट, कीमत, टैक्स और मात्रा में प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर द्वारा बेचा गया हो जो नियम के अधीन हो। डायरेक्ट सेलर यह नहीं कर सकता गलत, अधूरी और भ्रमित कर व्यापार करना, भ्रमित और गलत जानकारी से आकर्षित कर लोगों को अपने नेटवर्क में लाना, उपभोक्ताओं से ऐसे वादे करना जो 100% पूरा ना हो सके, उन्हें झूठे सपने दिखाकर बहकाना, अपने उपभोक्ता को डायरेक्ट सेलिंग की झूठी और कपटपूर्ण तरीके से अच्छाई बताना, डायरेक्ट सेलिंग के समय जानबूझकर डायरेक्ट सेलर और कंपनी द्वारा गलत और भ्रमित प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री करना, अपने नीचे जुड़ने वाले डायरेक्ट सेलर को जबरदस्ती ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर करना, ये कोई नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलर द्वारा सूची पत्र देना कि कंपनी द्वारा जारी किया गया ना हो। उपभोक्ताओं को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी
प्रशिक्षण सामग्री या बिक्री हेतु उपकरण को खरीदने के लिए बाधित करना। धारा 6 देख सकते हैं आप सभी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच संबंध। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच संबंध को लिखित समझौते से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच बिजनेस चलाने के दिशा निर्देश बताए गए हैं, जिसमें अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। अन्य सभी अधिकार और कर्तव्य लिखित समझौते के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। डायरेक्ट सेलर द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस पर आने वाली शिकायत की उत्तरदायित्व कंपनी होगी। यह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि किस तरह उसके डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं। उपभोक्ता के संरक्षण हेतु आवरण। डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही उपभोक्ता द्वारा दी गई निजी जानकारी के संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन ही डायरेक्ट सेलर और कंपनी को मार्गदर्शित किया जाएगा। कंपनी के पास फोन, ईमेल, वेबसाइट, पोस्ट और व्यक्तिगत रूप से आने वाली शिकायतों की शिकायत संख्या होनी चाहिए। इसमें समाधान होने की जानकारी पता चलती रहे। सभी समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास संस्था होनी चाहिए जो इनका निवारण करे। शिकायत निवारण समिति में कम से कम 3 अधिकार होने चाहिए। यह समिति ही समस्या को निवारण करेगी और कोई भी कार्रवाई लेने पर शिकायतकर्ता को सूचना देगी। आम जनता कंपनी के किसी भी डायरेक्ट सेलर, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकती है। बच के रहना होगा। ऐसे सभी शिकायतों का समाधान कंपनी खुद करेगी। कंपनी उपभोक्ता को खरीद कर निम्न जानकारी जरूर दे। खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम, प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी की तारीख पहले से फिक्स होनी चाहिए। प्रोडक्ट या सर्विस को वापस करने की प्रक्रिया। त्रुटि के मामले में प्रोडक्ट को बदलने और वापसी। वही कोई भी डायरेक्ट सेलर ऐसा दावा नहीं करेगा जो कंपनी निभा नहीं सकती। कोई डायरेक्ट सेलर अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री करता है तो उससे पहले लिखित में कंपनी से अनुमति लेनी होगी। धारा 8 पिरामिड स्कीम और पोंजा स्कीम पर रोक। कोई भी व्यक्ति धारा 1 के खंड 11 में बताई परिभाषा जैसी पिरामिड स्कीम का समर्थन नहीं करेगा और किसी और व्यक्ति को पिरामिड स्कीम जोड़ने की प्रेरित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अवसर पर किसी भी मनी सर्कुलेशन स्कीम में हिस्सा नहीं लेगा। धारा 9 निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति। उपभोक्ता और कंपनी के बीच मामले निगरानी या जांच उस राज्य उपभोक्ता की विभाग करेगी। राज्य सरकार स्वयं तंत्र बनाएगी जो सेलर द्वारा और डायरेक्ट सेलर द्वारा दिशा निर्देश का पालन की निगरानी रखेगी। कंपनी जिस प्रदेश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चला रही हो, उपभोक्ता विभाग को वचन पत्र भेजेगी जिसमें वह दिशा निर्देश पालन करने का वचन देगी और अपने बिजनेस की जानकारी समय समय पर देती रहेगी। तो ये था भारत सरकार द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन। आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए कि आज का हमारा वीडियो आप सभी कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब व्यक्ति को, हर एक लीडर्स को डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बारे में सारी चीजें पता हो सके, ताकि कोई भी आपका सीनियर, कोई भी लीडर आपके साथ जबरदस्ती न कर सके कोई भी काम करने के लिए। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेज कुमारी शाइनिंग ऑफ।